अस्सलाम वालेकुम। ये कम मिनट का वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे कि ये वीडियो मुझे पहले क्यों नहीं मिल गई? मैं पहले से नमाज़ी होता और मैं नमाज़ पढ़ रहा होता और मुझे इस दुनिया में बहुत कुछ मिल जाती। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी नमाज़ नहीं पढ़ते। इंशाअल्लाह ये वीडियो देखने के बाद वो नमाज़ी हो जाएँगे इंशाअल्लाह। और जो पहले से नमाज़ पढ़ते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी ऐसी-वैसी कमेंट ना करना, क्योंकि मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें बोलने जा रहा हूँ क्योंकि बेनमाज़ियों के लिए आसान हो जाए नमाज़, ठीक है? आप लोग तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, ऐसे-ऐसे मत बोलना, क्योंकि कुछ ना करने से बेहतर है कि वो थोड़ा-सा तो करें। और नमाज कितना आसान है इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो देखिए नमाज कितना आसान है। हम लोग सोचते हैं कि वजू बनाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, मेहनत, टाइम, हम लोग यही सोचते हैं ना कि मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा और ना जाने क्या क्या चीजें लगेगी। भाई कुर्ता ये साफ होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखिए सब कुछ कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है? कुछ भी नहीं करना है। मस्जिद जाने का नहीं मन है, मत जाइए। वजू बनाने का मन नहीं है, मत बनाइए। ठीक है, नमाज पे नहीं पढ़ने का मन है, मत पढ़िए। लेकिन 5 वक़्त का जो नमाज़ है ना, वो इतना आसान है कि हम लोग उसे इसलिए छोड़ देते हैं, रीज़न यही होता है कि या तो टाइम या तो हमारा मन नहीं करता। मन इसलिए नहीं करता क्योंकि टाइम नहीं है, ये सब पहनना है, वो सब पहनना है, वज़ू बनाना है, ये सब चीज़ें करना है। लेकिन इतना आसान है कि मैं बता दूँ आप लोगों को, बस आप लोग अगर वज़ू कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी है, मिट्टी से तयम्मुम कर लीजिए। आसान कीजिए, मतलब कि आप जान रहे हैं कि मैं नमाज छोड़ दूंगा, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप नमाज छोड़ दूंगा या तो बाद में पढ़ूंगा। तो बाद में पढ़ने वाला भी छूट जाता है, हर तरीके से भी छूट जाता है। तो हम लोग क्या करना है, बाद में नहीं पढ़ना है। जैसी नमाज का टाइम हुआ या फिर अजान आपको सुनाई दी, आप कहीं भी हो, आप अगर ट्रेन में हो या बस में हो या फ्लाइट में हो या घर पे बैठे हो, फिर भी एकदम बिल्कुल फ्री टाइम बैठे हो, फिर भी मन नहीं कर रहा है, तो क्या करना है, कम से कम बैठ जाना है और अल्लाह को याद करना है। अल्लाह को याद कैसे करना है? जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, 2 रकात 4 रकात का, जैसे वैसे, ठीक है? अगर आप घर पे हैं और बिल्कुल फ्री हैं, तो आपको क्या करना है कि अगर सुबह का नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जब उठे सुबह में तब याद आए तो नमाज पढ़ लीजिए। 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए भाई, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ ना करने से बेहतर है कि थोड़ा सा करें। अगर आप सुन्नत नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 2 रकात फर्ज पढ़ लें, हो गया। जोहर का नहीं पढ़ पा रहे हैं, धूप है, जाने का मन नहीं कर रहा है, बैठे बैठे लेटे लेटे चलो सोच लिया अल्लाह से, मगफिरत की दुआ मांग ली, कुछ भी कर लिया, लेकिन नमाज पढ़ लिया बैठे बैठे। असर का टाइम हुआ, खेलने जाना है यार, पढ़ लिया नमाज, यहीं पे खड़े खड़े पढ़ लिया। खेलने जा रहे हैं, 4 रकात का नमाज पढ़ लिया, चलो सुन्नत छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर ही है। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, फर्ज भी नहीं पढ़ रहे हो, फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ रहे हो। अब आया मगरिब का टाइम, मगरिब में 3 रकात पढ़ लिए। ईशा का टाइम आया, ईशा में 4 रकात पढ़ लिए, ठीक है? तो यही है, बस सिंपल करना है कि आप कहीं भी हो, वजू नहीं बना पा रहे हैं तो तयम्मुम बंद कर लें किसी तरीके से, दीवार से या फिर कुछ पाक चीज लेके या फिर मिट्टी लेके। फिर आप किसी भी कपड़े में हो, आप नमाज पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ ना करने से बेहतर है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपकी आदत हो जाए, नमाज पढ़ने की आपकी आदत हो जाए, क्योंकि आपकी नमाज पढ़ने की जब आदत हो जाएगी ना, तो आप हर एक चीज करने लगेंगे। आप साफ कपड़ा पहनने लगेंगे, आप मस्जिद जाके नमाज पढ़ने लगेंगे, आपके दिल में अल्लाह खुशू पैदा होगी, अल्लाह के लिए मोहब्बत पैदा होगी, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और पेड़ पौधे के लिए, सबके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आपको वाकई पता चल जाएगा कि अल्लाह है। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम नमाज छोड़ देते हैं क्योंकि हमें यकीन ही नहीं है कि अल्लाह है। तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ ये बताते हुए कि अल्लाह है। तुम आसमानों में देखो, वो ऊपर देखो, ये देखो किसी इंसान ने बनाया है या खुद ब खुद बन गया है? ये देखो, ये पेड़ देखो ग्रीन कलर का, ये छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा था, और इसमें अरबों पत्तियां हैं भाई, न्यू न्यू, और फिर झड़ जाती हैं, फिर निकल जाती है, फिर झड़ जाती है, न्यू निकल जाती है। जो पक्षियां हैं जो उड़ रही हैं, उनको खाना का कोई ठिकाना नहीं है, फिर भी वो कई कई दिनों तक जिंदा रहती हैं। अल्लाह उन्हें रिस्क देता है, खाना देता है। वो बादल तो देखो यार, वो बादल तो देखो, वो आसमान तो देखो किस तरीके से बनी है। ये किसी इंसान ने नहीं बनाया भाई, किसी इंसान ने नहीं बनाया है। तो यकीन करना जरूरी है कि अल्लाह है, ठीक है? जब तक यकीन नहीं होगा तब तक आपके दिल में डर पैदा नहीं होगा, और डर पैदा नहीं होगा तो आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो नमाज को बिल्कुल आसान करो, बैठ के पढ़ो, खड़े होके पढ़ो, सो के पढ़ो, लेट के पढ़ो, जहां भी हो, जहां हो, जैसे भी हो, जिस हालत में हो, नमाज पढ़ो, बस पढ़ो। ज्यादा नहीं पढ़ना, फिर सुन फर्ज पढ़ लेना है, बस फर्ज पढ़ लेना भाई, फर्ज कंप्लीट कर लेना,
क्योंकि अगर आप फर्ज पढ़ेंगे तो फिर एक टाइम आएगा कि आप सुन्नत भी पढ़ेंगे, सुन्नत भी पढ़ लेंगे, नफिल भी पढ़ लेंगे, नफिल के बाद और एक्स्ट्रा नफिल पढ़ेंगे, आप तहज्जुद में उठने लगेंगे, आप कुरान के पाबंद हो जाएंगे। ये सब चीज करते करते आप इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, दुनिया में भी खुश रहेंगे, और मरने के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जन्नतुल फिरदौस देगा इंशाल्लाह, और आप वहां पे भी खुश रहेंगे। देखिए ना वो बादल को, वो बादल आपको दिख नहीं रही है कि किस तरीके से बनाया गया, वो आसमान देखिए, ये पेड़ देखिए, ठीक है, ये जो पक्षियां उड़ रही हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि पक्षियां उड़ रही हैं। उन लोगों को देखिए, ये देखिए पक्षी उड़ रही है, दिख रहा है आपको? ये सबको कैसे चलाने वाला, खिलाने वाला कौन है इन सबको? अल्लाह है। तो बस यकीन रखें, ये खुद ब खुद नहीं बनी है, जो हम सोचते हैं कि खुद ब खुद हो जाएगा, नहीं। खुद ब खुद होता तो हम लोग के हाथ पैर की जगह पे हम लोग का सूंड होता, और हाथी के जो होता है ना वो पर होते, पक्षियों के हाथ पैर होते। तो ये कुछ भी बन सकता था ना, वो ये इतना परफेक्टली नहीं बन सकता था ना जितना अभी परफेक्टली बन रहा है। हर एक चीज परफेक्ट है। कैसे? क्योंकि अल्लाह है। तो बस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। 6 मिनट का वीडियो बन गया। लाइक शेयर कमेंट ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है, बस नमाज कायम करो।